हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। जिन्होंने भी आपके लाइफ में स्ट्रगल सफरिंग लाए थे, हो सकता है कोई पुरुष या महिला हो सकती है आपके लाइफ में, कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो आपको खुशी नहीं देखना चाहते, आपको खुश कभी नहीं देखना चाहते। वो हमेशा चाहते कि आप उनके अंडर में रहो, आप उनके कंट्रोल में रहो, आप उनके कदमों में झुके रहो, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको अपने स्ट्रेंथ का, अपने पोटेंशियल का पता चल गया तो आप उनके कंट्रोल में कभी नहीं रहोगे। इसी बात का उनको डर है। हो सकता है उनको इस बात का भी डर होगा कि वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनको कौन देखेगा, या तो आप उनके कंट्रोल से छूट जाओगे, आपको सही और गलत का पता चल जाएगा तो आप उनके अंडर नहीं रहना चाहोगे। आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो, उनको ये पता है। आप एक प्योर सोल हो सकता है एक फीमेल एनर्जी हो सकती है, मेल एनर्जी हो सकती है, जो आपको इसी तरह, मतलब आप उनके को डिपेंडेंट रहो, आप उनसे अंडर रहो, कंट्रोल में रहो, आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाओ। ये वो चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाओ, ताकि वो आपको वो कंट्रोल कर सके। आप जो चाहे आपको मन आपसे काम करवा सके, आपको कभी आप उनके बातों को उलट कर जवाब ना दे सको। तो आप इतने इस तरह से वो आपको रखना चाहते हैं, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो और यूनिवर्स आपको एक दिन इंडिपेंडेंट बना के रहेंगे। चाहे कितने भी कार्मिक्स, कितने भी मैनिपुलेशन आपके लाइफ में आते रहें, कितने भी कार्मिक्स हो, मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपको अपने पोटेंशियल से दूर नहीं रख सकते हैं ज़्यादा दिन तक। आपकी आंखों में पर्दा डाला गया था, आप कंफ्यूज रखा गया था। आप हमेशा इस सोच में पड़े रहो कि आप किसी लायक नहीं हो, आप हमेशा इन्हीं के कदमों में पड़े रहोगे, ये उनका सोचना था। क्योंकि आप सच बोलते हो, आप उनकी तरह नहीं हो, आप खेल नहीं खेलते हो। क्योंकि उनको कभी भी ट्रू लव नहीं मिला होगा, तो हो सकता है उनको कभी भी ट्रू लव नहीं मिला होगा, तो इसलिए वो लव को, अनकंडीशनल लव को कभी नहीं समझ सकते। उनको बहुत सारे, जो उनकी लाइफ में जो कुछ भी खुशियाँ हैं उनको छोड़ के वो जो उनकी लाइफ में कमियां हैं वो देखते रहते हैं, और इसी वजह से वो दूसरों में जलन देखते हैं, दूसरों को नीचा गिराने में लगे रहते हैं। वो अपने बच्चों को भी खुश नहीं देख पाते हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, तो हो सकता है कि या तो हस्बैंड कार्मिक हो या वाइफ कार्मिक हो, ऐसी एनर्जी होती है इनकी। ये बहुत ही जेलस होते हैं, ये खुद आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए दूसरों को भी नहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं, वो हमेशा आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओ तो वो आपको ऐसा कुछ गैस लाइटिंग करते हो, या आपको ऐसा कुछ कहना जिससे आपका दिल दुखे, आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहीं सच में मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, गलत डिसीजन तो नहीं ले रही हूँ, और आप उनके मैनिपुलेशन में फंस जाते हो। आप एक बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन जो कार्मिक्स है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से आपका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव पैटर्न में फंसा हुआ है। इस चीज़ का भी ध्यान देना कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं और कार्मिक्स की बातों में नहीं आना। आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो, आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद के माइंड को भी मैनिपुलेशन से दूर रख सकते हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली अबंडेंस, मनी, सब कुछ आपकी लाइफ में। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानने की ज़रूरत। जो भी आपको चीज़ें डराती है, जो आपको फियर महसूस कराती है, उनसे आपको सामना करना है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। जहाँ भी आप स्टक थे, या कार्मिक्स ने जो भी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाए थे, वो उस माँ काली ने दूर कर दिया है, और आप आगे बढ़ रहे हो, आगे कदम बढ़ा रहे हो। जो भी कन्फ्यूज़न थे, जो भी डिसीजन मेकिंग में आपको गाइडेंस नहीं मिल रहे थे, तो माँ काली आपको गाइड करेंगे।
आपके कार्मिक्स अभी भी आपके बारे में गलतफहमी या गलत बातें फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब आपको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो आपके इमेज को ख़राब करने के लिए आपके व्यक्तित्व को गलत दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और हो सकता है आपको प्रॉपर्टी या पैसे की लालच देकर वो आपको अपने अंडर कंट्रोल बुलाना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी है। वो मायूस हो गए हैं क्योंकि वो कंट्रोल आपको किसी भी तरह से आपको अब बहला नहीं पा रहे, फुसला नहीं पा रहे हैं। आप उनके बातों में नहीं फंस रहे हो, तो वो मायूस हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आप कैसे उनको सर्व करोगे, कैसे आपको उनसे सप्लाई मिलेगा उनको। वो बहुत ही इगोइस्टिक है। अभी भी वो हार नहीं माने हैं। अभी वो आपको सोचते हैं कि वही लोग सही है, गलत करके भी। लेकिन उनके पास मायूसी के सिवाय कुछ नहीं बचा, क्योंकि माँ काली बोल रही है कि आपके पास आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो और बहुत जल्द आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। धीरे धीरे जो नेगेटिव पैटर्न उन्होंने आपके माइंडसेट में आपको बिलीव करवाया कि लिमिटिंग बिलीव्स है आपके अंदर, जो भी वो माँ काली सही कर देंगी। अब पूरी तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन नेगेटिव पैटर्न से दूर हो जाओगे। माँ काली कह रही है कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप यूनिवर्स की तरफ कितना झुकाव है आपका, आप कितना यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, ये आपका टेस्ट हो रहा है। और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रही है, तो आपको होप नहीं छोड़ना है। आपको खुद को बिलीव करवाना है कि पॉजिटिविटी आने वाली है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना और अपने लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रेटिट्यूड से आपको लाइफ जीना है। ये मैसेज है। आप पे ब्लैक मैजिक किया गया हो सकता है, तो ये आपका मैसेज है कि ब्लैक मैजिक रिवर्स हुआ है। माँ काली यूनिवर्स आपकी ब्लैक मैजिक जो भी था, नेगेटिविटी था, वो आप अब उन्हीं पे रिवर्स कर दिया गया। उन्हीं पे को डिपेंडेंसी, वो चाहते थे कि आप हमेशा डिपेंडेंट रहो उन पे। आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाओ, मेंटली आप इमोशनली उन्हीं पे डिपेंडेंट रहो। ये उनका प्लान था। नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू द सेंडर। जो भी नेगेटिविटी वो भेज रहे हैं माँ काली, उन्हीं के और वो नेगेटिविटी सेंड करते रही है। टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़। जो भी टॉक्सिसिटी आपके सराउंडिंग में थी, आपके ऑरा में थी, वो रिलीज़ हो रही है। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, मनी सभी बहुत जल्द आने वाली है। कार्मिक्स आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। और ये भी मैसेज है कि कार्मिक्स आपकी लाइफ में एंट्री के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो आप सावधान रहिए कि आपको किसको लाइफ में एंट्री देनी है, नहीं देनी है, क्योंकि आपको अपने इनर पीस पे फोकस करना है। और आपको पता है कि जब तक आप पीस में नहीं रहोगे, आप अबंडेंस या ग्रोथ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी आपको देखना है कि किसको आप अपने लाइफ में प्रायोरिटी देते हो और किसको नहीं। सीक्रेट्स रिवील। कार्मिक्स के जो भी सीक्रेट्स है, धीरे धीरे माँ काली उनको रिवील कर रही हैं। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने भी उन्होंने खेला आपके साथ, माइंड गेम्स खेला, क्योंकि फैमिली में हम लव ढूंढते हैं, इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं, लेकिन ये जो कार्मिक्स होते हैं ये आपको इमोशनल सपोर्ट कम और माइंड गेम्स ज़्यादा सिखाते हैं। तो ये कार्मिक्स के फैमिली में होते ही हैं। सीक्रेट्स सामने आएंगे। कार्मिक्स ने जो भी आपको सफरिंग, पेन में रखा, आपके लिए हमेशा बुरा चाहा, तो ये मैसेज है कि कार्मिक्स को माँ पनिश करेगी। यूनिवर्स उनको उनका कर्मा ज़रूर लौटाएगी। बस आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। जो भी सफरिंग आप अभी महसूस कर रहे हो वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। मैनिपुलेशन। वो आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे कि सब ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था।
आप उनके साइड आ जाओ, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे। उनके साइड ही रहने से आपको भलाई है। अकेले रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये वो मैनिपुलेट करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माँ काली करे आप उन यूनिवर्स पे भरोसा करो। न्यू स्टार्ट आपके लिए, न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रही है। और जो भी मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के जो एनर्जी वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। आप अपने पोटेंशियल पे बिलीव करो। क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपका। हो सकता है आपको थर्ड आई में या क्राउन चक्र में अटैक किया गया हो, तो ये मैसेज भी है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और जो भी अटैक थे वो माँ काली रिलीज़ कर रही है। तो ये था आपका मैसेज। आपकी लाइफ में बहुत जल्द खुशियाँ आने वाला है। आपके घर में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। बस आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। तो ये था आपका आज का मैसेज।